नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के नए आईटी नियमों में हुए उन संशोधनों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं जो खास तौर पर एआई से बने कंटेंट मतलब सिंथेटिक मीडिया से जुड़े हैं। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है सिंथेटिक मीडिया का शासन, भारत के 2026 आईटी नियम संशोधन। हमारा मकसद इन नए थोड़े जटिल नियमों को आसान बनाना है और ये समझना है कि ऑनलाइन कंटेंट के साथ हमारे अनुभव पर इनका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि अब एआई से बनी तस्वीरों और वीडियो पर एक लेबल लगाना जरूरी होगा। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सिंथेटिक रूप से उत्पन्न या एआई से बने कंटेंट को साफ साफ लेबल करना होगा और जिन प्लेटफॉर्म्स के 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं उनके लिए नियम और भी सख्त हैं। हाँ, उनके लिए तो जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। उन्हें सिर्फ लेबर ही नहीं लगाना, बल्कि यूजर से एक घोषणा पत्र, एक डिक्लेरेशन भी लेना होगा। और तकनीकी जांच भी करनी होगी। हाँ, कंटेंट पब्लिश करने से पहले उसकी तकनीकी जांच भी करनी होगी। और इसका मकसद सिर्फ लेबल लगाना नहीं है, ये समझना जरूरी है सरकार असल में डीप फेक, गलत सूचना, प्राइवेसी के उल्लंघन और यहाँ तक कि राष्ट्रीय अखंडता को होने वाले खतरों से निपटना चाहती है। अच्छा। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूजर्स को स्पष्ट रूप से पता हो कि वे जो देख रहे हैं वो असली है या एआई द्वारा बनाया गया है। अच्छा, तो क्या अब हर उस तस्वीर पर लेबल होगा जिसे थोड़ा बहुत भी एडिट किया गया हो, जैसे स्मार्टफोन में ऑटोमेटिक रीटचिंग होती है? यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और नियमों में इसका ध्यान रखा गया है। पहले के ड्राफ्ट में सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन यानी एसजीआई की परिभाषा काफी व्यापक थी। मतलब सब कुछ उसके दायरे में आ जाता? बिल्कुल। लेकिन जो अंतिम नियम आए हैं उनमें कुछ छूट दी गई है। जैसे आपने कहा, स्मार्टफोन से ली गई ऑटोमेटिक रीटच तस्वीरें या फिर फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले स्पेशल इफेक्ट्स, इन सबको इस अनिवार्य लेबलिंग से बाहर रखा गया है। और कुछ ऐसा कंटेंट भी होगा जिस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है ना? बिल्कुल। नियम कुछ खास तरह के एआई जनरेटेड मटेरियल को सख्ती से प्रतिबंधित करते हैं। इसमें बच्चों से जुड़े यौन शोषण की सामग्री, जाली दस्तावेज, विस्फोटक बनाने की जानकारी और किसी असली व्यक्ति का झूठा डीप फेक बनाना शामिल है। इन पर तो कोई बहस नहीं हो सकती। नहीं, ये प्राविधान एआई के हानिकारक या गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ सुरक्षा को और मजबूत करते हैं। ठीक है, पर प्लेटफॉर्म्स को ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंटेंट एआई से बना है और कौन सा नहीं? मेरा मतलब है, क्या उनके पास कोई खास तकनीक है? आईटी मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार बड़े प्लेटफॉर्म्स के पास पहले से ही सिंथेटिक कंटेंट का पता लगाने के लिए बेहतरीन एआई टूल्स मौजूद हैं। तो ये नए नियम कोई नई जिम्मेदारी नहीं बना रहे हैं, बल्कि इन डिटेक्शन सिस्टम के लगातार इस्तेमाल को वो औपचारिक और अनिवार्य बना रहे हैं। यहाँ एक और आकर्षक पहलू है C2PA। C2PA? हाँ, कंटेंट प्रोवेनेंस एंड ऑथेंटिसिटी के लिए गठबंधन। कई बड़ी एआई कंपनियां और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इसका हिस्सा हैं। इन्होंने एक ऐसा तकनीकी मानक विकसित किया है जिससे एआई से बने कंटेंट में एक अदृश्य डिजिटल मार्कर डाला जा सकता है। मतलब एक तरह का डिजिटल वाटरमार्क जो दिखेगा नहीं। बिल्कुल। अगर ऑटोमेटेड सिस्टम कंटेंट को पहचानने में नाकाम रहता है तो ये मार्कर दूसरे प्लेटफॉर्म्स को बता सकता है कि कंटेंट एआई से बना है। सरकार किसी एक तकनीक का समर्थन नहीं कर रही है, बल्कि उसका लक्ष्य कंटेंट के स्रोत और इतिहास मतलब प्रोवेनेंस का पता लगाने के लिए एक भरोसेमंद व्यवस्था बनाना है। अब मान लीजिए कि कोई गैर कानूनी कंटेंट पकड़ा जाता है, तो उसे हटाने की समय सीमा में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। जहां पहले सरकार या अदालत के आदेश पर कंटेंट हटाने के लिए 24 से 36 घंटे मिलते थे। हाँ। अब ये समय घटाकर सिर्फ 2 से 3 घंटे कर दिया गया है। सिर्फ 2 से 3 घंटे? ये तो बहुत तेज कार्रवाई है। हाँ, और भी बदलाव हैं। मानहानि या गलत सूचना जैसी सामान्य शिकायतों पर जवाब देने का समय 2 सप्ताह से घटाकर 1 सप्ताह कर दिया गया है। 1 हफ्ता? और संवेदनशील कंटेंट की रिपोर्ट पर समय सीमा 72 घंटे से घटाकर 36 घंटे कर दी गई है। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार का मानना है कि हानिकारक कंटेंट बहुत तेजी से फैलता है और उसे हटाने में ज्यादा समय लगने से काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए जवाबदेही की खिड़की को और छोटा किया जा रहा है। तो क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ प्लेटफॉर्म्स की है या हम जैसे यूजर्स के लिए भी कुछ बदला है? बिल्कुल बदला है। और प्लेटफॉर्म्स को साल में एक बार नहीं
बल्कि हर 3 महीने में अपने यूजर्स को अपने नियमों और शर्तों की याद दिलानी होगी। हर 3 महीने में? हाँ, और इन नोटिफिकेशंस में नियमों का पालन न करने के परिणामों के बारे में भी साफ-साफ बताना होगा। यूजर्स को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी जाएगी कि हानिकारक डीप फेक या अन्य अवैध एआई जनरेटेड कंटेंट पोस्ट करने पर क्या हो सकता है। और क्या हो सकता है? 3 मुख्य बातें हो सकती हैं। कंटेंट को तुरंत हटाया जा सकता है, अकाउंट को सस्पेंड या बंद किया जा सकता है, और पहचान कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ साझा की जा सकती है। अच्छा। इसका उद्देश्य यूजर्स में जवाबदेही को मजबूत करना है। तो कुल मिलाकर ये नए नियम एआई से बनी दुनिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और तेजी लाने की एक बड़ी और सख्त कोशिश है। लेबलिंग से लेकर कंटेंट हटाने की समय सीमा तक हर पहलू को कसा गया है। बिल्कुल। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या ये नियम इनोवेशन यानी नई खोजों की रफ्तार को धीमा कर देंगे या फिर एक ज्यादा सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बनाने में मदद करेंगे। ये सच में एक सोचने वाली बात है और एक सवाल जो सुनने वालों के लिए है। जब एआई से बना कंटेंट इतना आम हो जाएगा कि हर जगह एआई जनरेटेड का लेबल लगा होगा, तो क्या हम उस लेबल को ठीक उसी तरह नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे जैसे हम अक्सर नियम और शर्तों को बिना पढ़े स्वीकार कर लेते हैं? क्या सिर्फ लेबल लगाना ही असली समाधान है?